नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटके पे झटके लग रही है। पहले तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा, जहां पर सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद 5 दिन की रिमांड की जो मांग की गई थी उसे 3 दिन में तब्दील कर दिया गया, यानी 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया। और अभी ये आप कह सकते हैं कि ये झटका इन्हें लगा ही था, तब तक एक और झटका जो है उन्हें आज सुबह सुबह लग गया है, और वो भी कोर्ट से। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को इलीगल बताते हुए दिल्ली कोर्ट में जो है अपने तरफ से मामला दर्ज करवाया था, याचिका डलवाई थी, लेकिन अदालत ने केजरीवाल को इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सीबीआई की रिमांड हिरासत की मांग को खारिज करने और गिरफ्तार को अवैध करार देते हुए रिहा करने की मांग की थी। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को बैक टू बैक बड़े झटके लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। संदीप दीक्षित जो है कांग्रेस के नेता शीला दीक्षित के जो हैं पुत्र हैं, और ऐसे में उन्होंने भी इस तरीके से बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर अब अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर सीबीआई ने कई सारे बड़े दावे जो है कल कोर्ट में किए थे, कई सारी चीजें जो है उन्होंने कोर्ट में खुलासा किया था कि किस तरीके से केजरीवाल पर सीबीआई ने दावा करते कहा था कि तुम मुझे पैसा दो, मैं तुझे शराब का बिजनेस दूंगा, ऐसा उन्होंने कोर्ट में कहा था। तो बता दें कि गिरफ्तारी में कई सारे कोर्ट में बड़े दावे किए गए। आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय संयोजक पर सनसनीखेज आरोप लगाए गए। केजरीवाल के खिलाफ सबूतों का दावा करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वाईएसआरसीपी के लोकसभा सांसद मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी की आम आदमी पार्टी के लिए पैसे की मांग की थी, और बदले में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में शराब कारोबार में मदद करने का भरोसा दिया था। एजेंसी ने कहा कि उनके पास इसे लेकर दस्तावेज और सबूत दोनों मौजूद हैं। यही आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021 से 22 की शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। केजरीवाल की रिमांड मांगते हुए सीबीआई ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ता में से एक है। एजेंसी ने कहा कि रेड्डी ने 16 मार्च 2021 को अरविंद केजरीवाल को उनके सचिवालय से दफ्तर से मुलाकात की और शराब कारोबार में उनकी मदद की मांगी। सीबीआई के मुताबिक केजरीवाल ने उन्हें भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता के कविता के संपर्क में आने के लिए कहा, जो केजरीवाल की टीम के साथ काम कर रही थी। यानी देखिए किस तरीके से जो है बड़ा ये गिरोह जो है इन्होंने बनाया और इसके तहत ये काम कर रहे थे। एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल ने रेड्डी को आम आदमी पार्टी के लिए फंडिंग की मांग की, और इसकी पुष्टि दस्तावेज सामग्री से भी होती है। और इसके बाद आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति में अनियमितताओं में सभी आरोपों को खारिज किया और इसे केंद्र सरकार की राजनीति करार दे दिया। तो वहीं आपको बता दें कि सीबीआई रिमांड में 2 लोगों को सीएम केजरीवाल से रोजाना मिलने की इजाजत मिली है। कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया, उन्होंने सीबीआई के रिमांड में 3 दिन के लिए तो भेजा, लेकिन साथ में 2 लोगों को केजरीवाल से मिलने की इजाजत भी दे दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। इस दौरान सीएम केजरीवाल रोजाना आधे घंटे पत्नी सुनीता केजरीवाल और अपने वकील से मुलाकात कर सकेंगे। कोर्ट ने सीएम की पत्नी और वकील को इसकी इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीएम को दवाइयां और घर के खाने की भी इजाजत दी है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सीएम केजरीवाल को 3 दिन की जो सीबीआई हिरासत पर भेजा। जांच एजेंसी ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने केंद्रीय विशेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की अर्जी पर यह आदेश पारित किया। जांच एजेंसी ने अदालत से अनुमति मिलने के बाद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था। बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े धन संशोधन मामले में जेल में बंद है, जिसकी जांच ईडी कर रहा है। न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई का अनुरोध 3 दिन के लिए स्वीकार किया जाता है। अन्य आरोपियों से आमना सामना जरूरी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत की मांग करते हुए सीबीआई ने अदालत से कहा कि मामले की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की जरूरत है। सीबीआई ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के मामले में मौजूद सबूत और अन्य आरोपियों से आमना सामना कराना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। सीएम केजरीवाल भी इसमें शामिल है। इससे पहले एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि अब खत्म कर दी गई आबकारी नीति को तैयार करने के संबंध में एक तथाकथित साउथ लॉबी द्वारा निर्देशन दिया गया था। मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे। मुख्यमंत्री के ही जो है अलाउ करने पर ये सारे काम जो है हुए हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि जेल से निकल नहीं पा रहे हैं, ईडी से छूटते हैं तो सीबीआई के शिकंजे में फंस जाते हैं, और अब 3 दिन के इन्हें रिमांड पर भी भेज दिया गया है। तो कांग्रेस अब इसे लेकर जो है मांग कर रही है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की। संदीप दीक्षित जो है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की जो है मांग करते दिखे, तो वही इस मामले पर बीजेपी ने भी उन्हें जमकर घेरा, क्योंकि बीजेपी भी इस मामले को लेकर यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी या फिर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मामला ही कांग्रेस के
बोलने पर संज्ञान में आया, यानी इसमें कांग्रेस के लिए इन्हें कुछ कहना चाहिए और बीजेपी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान सामने आया। क्या कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। देखिए, लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय कोई लिख रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी। नैतिकता के आधार पर जिसकी भी इस तरह की गिरफ्तारी हुई है वो अपने पद का त्याग किए हैं और जो लोकतंत्र का सम्मान है उसको बढ़ाए हैं। लेकिन ये पहला व्यक्ति अपने को पढ़ा लिखा IRS विद्वान आदमी ये संविधान के खामियों से अपने को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संविधान ऐसे लोगों को कभी संरक्षित नहीं करेगा और ऐसे लोग अपने कर्म का फल भोगेंगे। कि अरविंद केजरीवाल जी अपने पाप का फल भोग रहे हैं। झूठा भरम का वातावरण बनाकर झूठी वादा कर करके वो NGO चलाते थे ना, और NGO से विदेशी फंडिंग के माध्यम से अपने साम्राज्य को स्थापित करने में लगे थे। और आज उच्च स्तरीय जब इसकी जांच शुरू हुई है तो इनकी पैठ कितनी गहरी है भ्रष्टाचार में ये स्पष्ट हो रहा है। लेकिन ये लोगों को भरमाएंगे, बरगलाएंगे, सहानुभूति लूटने का जैसा कि आपने सुना, विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने काले करतूत, अपने काले कारनामे का जो भुगतान है वो कर रही है। उनसे ज्यादा भ्रष्ट आदमी कोई नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं करके भ्रष्टाचार में ही लिप्त होने जैसा काम जो है उन्होंने किया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा जो है उनका भी बयान सामने आया है। वीरेंद्र सचदेवा ने भी इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा एक बार सुनिए। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि CBI जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। CBI तो कार्रवाई कर रही है, और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना। देखिए, हर अपराधी को इस लोकतंत्र की विशेषता यह है कि उसको छूट मिलती है कि वो अपील कर सके। आम आदमी पार्टी भी करना चाहे तो करे, लेकिन CBI की जो जांच है वो तो पहले से चल रही है कि कविता से भी पूछताछ चल रही है। जितने भी अपराधी शराब नीति घोटाले में है लगातार उनसे पूछताछ और गिरफ्तारी की जा रही है। तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती कि कांग्रेस की शिकायत पे दर्ज मामला जिसपे CBI जांच कर रही है अब आम आदमी पार्टी के लिए एक गले की फांस बनने वाला है। संजय सिंह क्या चाहते हैं? जांच एजेंसी उनके हिसाब से चले। कार्रवाई तो पिछले 1 साल से चल रही है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, और कानूनी जांच का जो हिस्सा है वो अपने हिसाब से काम करता है। वो आपके और हमारे कहने से काम नहीं करेगा। संजय सिंह, अगर आपने अपराध किया है तो आपको उसके परिणाम के लिए तैयार भी रहना चाहिए। मैंने कहा ना, अगर आपने अपराध किया है तो उसके परिणाम के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपने अगर घोटाला किया है, शराब नीति में कमीशन और दलाली खाई है, तो जवाब भी आपको ही देना होगा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी नहीं बल्कि इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही इस मामले को उजागर किया था और ऐसे में कांग्रेस ने ही उनके खिलाफ चीजें कही थी और अब उसकी वजह से ही अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो उन्हें बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के सिर इसका ठिकरा फोड़ना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।